नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो यकीन मानिए आप ही सोचेंगे कि भाई भरोसा किस पे करें। क्या अपने भाई बहन पे भरोसा करें, या माता पिता पे भरोसा करें, या दोस्तों पे भरोसा करें। मतलब आपका भरोसा उठ जाएगा। तो पूरा वीडियो जो है दोस्तों एंड तक देखना। तो इस कहानी या सच्ची घटना को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना जो है गुजरात की है। गुजरात में ही जो है पाटन नाम की जगह होती है और वहीं पर एक कल्याण गांव होता है, वहाँ की ये कहानी है। तो दोस्तों इधर पर जो है एक हंसता खेलता जो है परिवार रहा करता था, जिसमें के 6 मेंबर थे, फैमिली के 6 सदस्य थे। इसमें मेन जो सदस्य थे वो है नरेंद्र भाई पटेल। नरेंद्र भाई पटेल का बहुत अच्छा बिजनेस था, और जो कि आयरन और स्टील का बिजनेस था उनका अहमदाबाद में बढ़िया से चलता था। अब इनकी वाइफ होती है नरेंद्र भाई पटेल की, जिनका नाम होता है मधुबन पटेल। अब फिर इन लोग का बेटा होता है जिगर पटेल। अब इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है किन्नरी पटेल, और किन्नरी पटेल जो है एक डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी। अब समय बीतता जाता है तो इधर पर जो है जिगर की शादी हो जाती है। मतलब इसके जो नरेंद्र भाई पटेल का जो बेटा होता है जिगर पटेल, उसकी शादी कर देते हैं। अब जब उसकी शादी करते हैं तो एक अच्छी बहू ढूंढते हैं जिसका नाम होता है भूमि पटेल। और भूमि पटेल भी दोस्तों डॉक्टर होती है, डेंटिस्ट। मतलब इधर जो है जिगर पटेल की वाइफ जो है डेंटिस्ट होती है और इसकी बहन भी डेंटिस्ट होती है। तो ये काफ़ी अच्छा हंसता खेलता परिवार था। अब धीरे धीरे समय बढ़ता है और एक बेटी का जन्म होता है। मतलब जिगर पटेल की बेटी होती है जिसका नाम होता है माही। अब इधर पर सब कुछ ठीक ठाक चलता है दोस्तों, और इधर पर जो जिगर जो है वो अपने फादर के साथ मिलके जो है, दोनों मिलके जो है अपने बिजनेस को चलाते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस इनका ग्रो कर रहा था जो कि आयरन और स्टील का था। अब धीरे धीरे जब समय बढ़ता है तो दोस्तों जिगर पटेल की तबीयत अपने आप खराब होने लगती है। अब सब लोग, पूरे घर वाले परेशान, जिगर पटेल की भूमि जो बीबी होती है वो परेशान, माता पिता सब परेशान। अब इसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होती जाती है, और इसकी तबीयत कुछ अजीब ही टाइप से खराब होती है, जो कि इसकी बीमारी को डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे कि गला सूखना, आँखों का जो आई विजन कम होने लगना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, भूख कम लगना, कमजोरी बढ़ने लगना। तो इस टाइप से शिकायत होती है, और कई बड़े बड़े डॉक्टर को भाई ये जो है बीमारी बताई, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रही थी। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, और इसको फिर दौरे पड़ने लगे जिगर पटेल को। अब घर वाले काफ़ी परेशान, पिता काफ़ी परेशान कि बेटे के साथ क्या हो रहा है। अभी हमेशा दोस्तों ग्लूकोज का पानी रखता था। इतनी ज़्यादा कमजोरी आ गई कि ग्लूकोज का पानी रखता था, ग्लूकोज का पानी ही पीता था ये। अब ऐसे दोस्तों 7-8 महीने हो गए और इसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। तो अब ये जो है नरेंद्र भाई पटेल सोचते हैं कि हम बड़े भाई क्या जाएंगे। नरेंद्र भाई पटेल के जो बड़े भाई होते हैं वो गांव में रहते हैं, और वहाँ पर ही सोचते हैं कि पुश्तैनी मकान में जाएंगे और उधर जो है कुल देवी की पूजा करेंगे। क्योंकि भाई अब जब दवा से जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर दुआ की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको पता होगा। कई सारे मंदिर भी जाते हैं ये लोग, तो आप सोचते हैं कि भाई कुल देवी के मंदिर में जाएंगे, शायद उधर ही से जो है जिगर पटेल को आराम मिल जाए। अब ऐसा दोस्तों चलते जाता है, लेकिन जब इनका जाने का उधर होता है गांव में कुल देवी के मंदिर में, उसी समय इसकी जो है काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है जिगर पटेल की। अब जब काफ़ी तबीयत खराब होती है तो इसकी जो बहन होती है उसको कुछ मेडिसिन लेने के लिए बोलती है, जो कि डेंटिस्ट थी, जिसका नाम होता है किन्नरी पटेल। तो बोलती है कि दवाई ले लो, कैप्सूल ले लो, तो ये मना कर देता है, बोलता है कि मुझे नहीं लेनी है। और इधर पर जो है भाई ये चाबी वगैरह ढूंढता है कि कार की चाबी कहाँ है, घर वालों को आवाज़ देता है, उसकी बीबी को आवाज़ देता है। सब लोग घर वाले आ जाते हैं, समझ जाते हैं कि जिगर पटेल की तबीयत ज़्यादा खराब, इसलिए वो चिल्ला रहा है। वो बोलता है चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। इस प्रकार से चाबी लेकिन मिलती नहीं है भाई। अब मिलेगी क्यों, चाबी छुपा दी थी। अब किसने छुपाई थी ये आगे खुलासा होगा। अब जब कार की चाबी नहीं मिलती है तो भाई जैसे तैसे जो है इसकी बहन बोलती है कम से कम भाई ये दवाई तो खा लो। तो ये फिर सोचता है चलो मेडिसिन खा लेते हैं, तो ये दवाई जो कैप्सूल देती है वो खा लेता है। अब लेकिन इधर पर इन लोग सोचते हैं भाई हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। अब क्या होता है दोस्तों, ये अड़ोसी पड़ोसी की मदद से जो भी है कार का इंतजाम करते हैं, और जैसे तैसे हॉस्पिटल इसको ले जाते हैं। अब जब हॉस्पिटल ले जाते हैं कुछ देर बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है जिगर पटेल की। अब इधर पर सब सदमे में भाई, 34 साल की मात्र उम्र थी उसकी, जिगर पटेल की, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु होती है तो इधर पर जो है सब लोग यही सोचते हैं कि भाई हार्ट अटैक वगैरह आया है, हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है। क्योंकि जो है कुछ डॉक्टर भी यही बोलते हैं। बाकी पोस्टमार्टम के लिए सोचते हैं, लेकिन इतना जो है ध्यान नहीं देते। पोस्टमार्टम अपने बच्चे के लोग नहीं कराते हैं। तो सभी लोग ये समझते हैं कि हार्ट अटैक से जो है जिगर पटेल की जो है मौत हो गई। अब भूमि बेचारी उसकी बीवी विधवा हो गई,
और अब उसकी छोटी सी बेटी थी। अब जैसे तैसे भाई ये चलता रहता है। अब मात्र 25 दिन हुए थे दोस्तों, 25 दिन इसको मरे हुए होते हैं। इधर पर जो भूमि पटेल, इसकी वाइफ जिगर पटेल की, उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है और सेम ऐसे ही उसको भी सेम भूख नहीं लगती थी, आंखों के सामने जो है अंधेरा आने लगता है, धुंधला दिखने लगता है, कमजोरी आने लगती है, गला सूखता है। तो उसकी भी सेम 25 दिन बाद ये हालत होने लगती है। अब इधर पर सब लोग परेशान कि बेटे के साथ तो ऐसा हुआ, बहू के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। अब एक बार की बात है, इस बहू की बहुत तबीयत खराब हो जाती है भूमि पटेल की, जो कि खुद भी एक डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थी। तो इसको भाई हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा जाता है, जो हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इधर दोस्तों क्या होता है कि इसकी जो बेटी थी, जिसकी उम्र थी मात्र 14 महीने माही, उसको देखते हैं कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। और जब ये हॉस्पिटल लाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ये तो मर चुकी है, मतलब उसकी बेटी भी मर चुकी। अब इधर भूमि पटेल काफ़ी रो रो के बुरा हाल, और इसके जो भाई ससुर थे नरेंद्र भाई पटेल, जो भी घर में थे सब सदस्य, सब परेशान कि ये हो क्या रहा है। पहले बेटा गया, उसके बाद ये बहू बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी तो इसकी जो बेटी है माही, मात्र 14 महीने, वो बेटी बेचारी मर गई। अब इधर दोस्तों क्या होता है कि लगभग 5 दिन हुए थे, 5 दिन के बाद जो है क्रियाक्रम हो जाता है। और इधर पर जब इसकी बच्ची मरती है भूमि पटेल की, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इसका आपको पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन नरेंद्र भाई पटेल बोलते हैं कि मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना है, और वो वैसे ऐसे ही जो है उसको दफना देते हैं। अब 5 दिन मरे हुए हो गए माही को, उसकी बच्ची को। अब इधर पर नरेंद्र भाई पटेल ससुर जो होते हैं बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम अपने मायके चले जाओ, थोड़ा सा तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारा पति भी गया, बेटी भी चली गई, तो तुम अपने मायके चले जाओ। तो ये फ़ोन करते हैं उसके माता पिता को, माता पिता आते हैं और जो भूमि होती भूमि पटेल को वो अपने साथ ले जाते हैं। अब लेकिन इधर दोस्तों, इधर नरेंद्र भाई जो पटेल होते हैं वो ये देखते हैं कि जो उसकी किन्नरी पटेल जो बेटी है, जो जिगर पटेल जो उसका बेटा मर गया, उसकी बहन, सगी बहन, ये खुश रहती है हमेशा, और इसको इतना दुख भी नहीं। और जब इसको अस्पताल ले जा रहे थे इस बच्ची को, तब भी इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, और बढ़िया घूम भी फिर रही है, कहीं पिकनिक जा रही है, घूम रही है, लोगों से हंस हंस के बात करती है। तो ये है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अब नरेंद्र भाई पटेल बोलते हैं अपनी बेटी से, किन्नरी पटेल से, बेटा क्या बात है, तू तो तेरे चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है, तू तो ऐसा लगता है कि मतलब और खुश है, ये लोग मर गए, तेरा भाई मर गया, तेरी भतीजी मर गई, और इधर तेरी भाभी भी बीमार रहती है, तो तुझे ऐसा लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सब लोग रो रो के बुरा हाल है, सब लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन तू अपना काम धंधा कर रही है, घूम फिर रही है, फ़ोन पे हंस हंस के बात करती है, क्या बात है, तुझे कोई दुख नहीं क्या। तो इधर चौंकाने वाली बात ये आती है दोस्तों, किन्नरी पटेल ने जो जवाब दिया, आप भी जो है हैरान रह जाएंगे। किन्नरी पटेल अपने पिताजी के आंखों में आंख डालती है और बोलती है कि मैंने ही किया है सब कुछ, मैंने ही अपने भाई को मारा है, और मैंने ही जो है अपनी भतीजी को मारा है, और मैं अपनी भाभी को मारने वाली थी, लेकिन वो मायके चली गई। अब इधर होश उड़ जाते हैं। अब नरेंद्र भाई के भाई, उसके जो पिताजी के होश उड़ जाते हैं, नरेंद्र भाई पटेल के। अब इधर पर नरेंद्र भाई पटेल क्या करें, अगर वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो उनकी बेटी जेल जाएगी, और अगर उसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं करते हैं तो उसके बेटे को इंसाफ कैसे मिलेगा, उसके बेटे की बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा। अब वो काफ़ी असमंजस में रहते हैं। आखिर में फैसला करते हैं, वो पुलिस थाने जाते हैं, और पुलिस थाने जाके पुलिस को सारी बातें बताते हैं। पुलिस अरेस्ट करती है। जब पुलिस अरेस्ट करती है किन्नरी पटेल को, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने ही मारा है, और मैं भाभी को भी मारने वाली थी, लेकिन वो मायके चली गई, सब सच सच बता देती। लेकिन अब इधर पुलिस पूछती है, सब लोग पूछते हैं घर वाले कि भाई कारण क्या था। अब जब पुलिस पूछती है कि क्या कारण है, ऐसा क्यों करा, और क्यों तुम ऐसा जो है तुम करना चाहती थी, तो इधर पर ये बताती है कि कोई दिक्कत नहीं थी, बचपन से हम लोग भाई बहन मिलके खेलते थे, लेकिन क्या होता था कि मेरे घर वाले जो है, मेरी माँ और पिताजी मेरे भाई पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उसको ज़्यादा प्यार करते थे, ऐसा जो किन्नरी पटेल को लगता है। लेकिन जबकि नरेंद्र भाई पटेल ने बोला ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। वो बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये उसको प्यार करते थे, उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, तो अब इधर जो है पूरी प्रॉपर्टी भी जो है ये अपने बच्चे के नाम, मतलब जो है मेरे भाई, जो उसका भाई मर गया जिगर पटेल, उसके नाम कर देते हैं। तो उस प्रॉपर्टी गई, और उसको प्यार भी ज़्यादा करते थे। तो बस यही कारण था दोस्तों, मतलब उसको जलन थी कि वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते, उस पर ध्यान नहीं देते, और जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस भी है, सब कुछ उसी को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? उसके भाई जिगर पटेल को। तो ये किन्नरी पटेल बोलती है कि बस मैंने उसी दिन से डिसाइड कर लिया था कि इनको मारना है। अब देखिए, पुलिस ने बोला कि भाई आपने ऐसा क्या, मतलब जब पुलिस ने पूछा कि इसको कैसे मारा, मतलब इधर कोई पकड़ नहीं पाया। सोचो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती किन्नरी पटेल तो उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता। तो उसने बताया
क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, उसने काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसको पौधे के बारे में पता करा। उस पौधे के जो बीज होते हैं, अगर उसको दिया जाए तो इंसान मर सकता है, और अगर कम डोज में दिया जाए तो धीरे धीरे मर सकता है। तो ये जो पौधा है जनरली गाँव में जंगलों में मिलता है। तो इसने क्या करा कि एक ऑटो ड्राइवर था, उसकी मदद से, उसके गाँव में ये पौधा होता है, उससे बीज मंगवाए। लेकिन उस ऑटो ड्राइवर बेचारे को नहीं पता था कि इस बीज से क्या करेगी ये। तो उसकी पूरी रिसर्च करी। तो भाई उसका बीज का यूज़ कैसे करती थी ये क्या करती थी, जब भी इसका भाई आता था जिगर पटेल अपना बिजनेस जो काम धंधा से लौट के घर पे, तो ये हमेशा उसको एक गिलास पानी देती थी। हमेशा यही उसको पानी देने जाती थी। और उस पानी में जो है ये बीज जो है, उस पानी उबाल के जो है वो पानी मतलब उबाल लेती थी उसको, और वही पानी ठंडा करके उसको दे देती थी। अब वो जब पानी देती थी तो उससे धीरे धीरे असर होता है दोस्तों, ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं बॉडी के। और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, सब खराब होने लगते हैं धीरे धीरे, नसें कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसने पहले रिसर्च कर ली थी, और अब ऐसे धीरे करते करते दोस्तों उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, किसकी, जिगर पटेल की। अब जिगर पटेल ग्लूकोज का पानी रखता था कि वो कमजोरी उसको आती थी, और इसकी बहन ने बोला था कि तुम ग्लूकोज का पानी पीते रहना थोड़ा थोड़ा, और उस ग्लूकोज का पानी में भी यही बीज का इस्तेमाल हुआ था। तो इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब लेकिन जब फाइनली जिस दिन वो मरा था जिगर पटेल इसका भाई, उस दिन इसने उसको साइनेट दिया था, जो उसने दवाई खाई थी कैप्सूल। पहले तो खा नहीं रहा था, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो उसने जो उसकी बहन ने दवाई दी थी कैप्सूल, उसमें साइनाइड था, पोटेशियम साइनाइड। अब पुलिस ने पूछा कि पोटेशियम साइनाइड तो ऐसे मिलता नहीं है, तो तुमने कैसे उसका जुगाड़ किया। तो इसने एक रोचक चीज़ बताई दोस्तों। ये पोटेशियम साइनाइड जो होता है, जो सोना चांदी के व्यापार करते हैं, जो भाई सोना साफ करते हैं, सोना चांदी जो साफ करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है। अब इसने क्या करा कि ये सुनार के पास गई, ये डेंटिस्ट तो थी, सुनार से बोला कि मुझको जो है एक का दांत साफ करना है, मैंने एक का जो है सोने का दांत लगाया था, तो वो साफ करने के लिए मुझे थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड चाहिए। तो उसने पोटेशियम साइनाइड दे दी, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में दिया जितना लगता है। तो ऐसे इसने एक सुनार नहीं कई सुनारों से इकट्ठा कर लिया था पोटेशियम साइनाइड, और यही बोल के कि मैं डेंटिस्ट हूँ, डॉक्टर है। अब डॉक्टर भाई ये बोलेगा तो यकीन भी कर लेंगे, हाँ भाई सोने का दांत लगवाया हो, उसको साफ करना है, क्योंकि सोना चांदी साफ करने के लिए पोटेशियम साइनाइड यूज़ में होता है दोस्तों। तो इसने इकट्ठा करके कैप्सूल जो होती है ना, कैप्सूल को खोलकर उनमें से जो दवाइयाँ होती हैं वो निकाल कर इसमें ये पोटेशियम साइनाइड भर दिया। और जब जिगर पटेल को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो यही साइनाइड वाली कैप्सूल उसने उसको दे दी, जिससे कि उसकी तुरंत मौत हो गई, हार्ट फेल हो गया। अब यही चीज़ वो अपनी भाभी के साथ भी करने वाली थी, लेकिन वो कर नहीं पाई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती थी। लेकिन इसने सोचा कि ये तो हॉस्पिटल में भर्ती, जब तक मैं इसकी बेटी को मार देती। तो उसकी बेटी को जो है उसने डायरेक्ट वो पोटेशियम साइनाइड ही दे दिया। अब बच्ची थी, वो सो रही थी, कोई था नहीं उसके पास यही थी, और उसने उसको साइनाइड देकर उसको मार दिया। लेकिन ये भाभी को नहीं मार पाई, क्योंकि वो भाभी इसकी जो थी भूमि पटेल, वो भी डॉक्टर थी, ऐसे तो कैप्सूल वो खाती नहीं। तो हालांकि जो है इसने यही नुस्खा जो उसमें भी अपनाया था, उसको बीमार किया था, और आखिर में उसको भी पोटेशियम साइनाइड मतलब ये दे ही देती, तो उसकी भाभी भी मर जाती। तो ये दोस्तों पुलिस भी ये बात सुनकर हैरान रह गई, इसके घर वाले भी भाई सुनकर हैरान रह गए। तो पुलिस ने जब इसके कमरे की तलाशी ली, तो उसमें लैपटॉप, ये बीज पाए गए, वो कैप्सूल भी पाए गए, और वो लैपटॉप भी पाया गया जिसमें रिसर्च करती थी। ये सारे सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करके कोर्ट में जब पेश किया तो कोर्ट ने इसको उम्र कैद जो है भाई उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन इसने जो है हाई कोर्ट में इसकी अपील वगैरह करी, इसको फिलहाल जमानत मिल गई। लेकिन जमानत क्यों मिली समझ में नहीं आया, ऐसे को तो जमानत मिलना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी दोस्तों। अब बताइए कि ये जो किन्नरी पटेल है, इसने मतलब शक के बिना पर, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उसके घर वाले बोलते हम इसको प्यार करते, सब कुछ है, और इसको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देते। वो ये बोलती तो एक बार, लेकिन इसकी जो मानसिकता शायद हो सकता है कि साइको हो थोड़ी बहुत, इस टाइप से जो मतलब उसने किया। तो सब लोग हिल गए दोस्तों ये बातें सुनकर। और इसने जो भाई मारने का जो तरीका जो अपनाया, ये किसी मतलब फिल्म से कम नहीं लग रहा दोस्तों। आप खुद सोचिए, जो इसने मतलब मारने का तरीका अपनाया, मतलब किसी को पता ही नहीं लगता अगर ये एक्सेप्ट नहीं करती तो। लेकिन एक्सेप्ट कर लिया इसने, क्योंकि ये जहाँ तक है सुनने में आता है कि भाई इसका दिमाग थोड़ा सा सही नहीं है, नहीं तो ये हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं करती और काफ़ी दुखी रहने का ढोंग भी कर दिया। लेकिन इसने दुखी रहने का ढोंग नहीं किया और बाद में सब सारी चीज़ें बता दी। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। आप अपनी राय बताइएगा कि भाई इस टाइप से होता है, कैसा कलयुग आ गया है, किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा नहीं करें। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।